हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि वेरिएबल का क्या यूज़ है आपके प्रोग्राम में। बेसिकली सी प्रोग्राम में। वैसे तो हर एक प्रोग्राम में आपको वेरिएबल की नीड होती है, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स बनाते हैं तो भी आपको वेरिएबल चाहिए, प्रोग्रामिंग करते हैं तो भी आपको वेरिएबल चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ वेरिएबल एंड व्हाई वी नीड इट, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा. इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वेरिएबल एक नाम है किसी भी, क्या बोलना चाहिए, थिंग की, जिसका यूज आप अपने प्रोग्राम में करते हैं, जो एक मेमोरी लोकेशन अलॉट करता है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, जिसे आप बार बार चेंज कर सकते हैं. यू कैन यूज इट मैनी टाइम इन योर प्रोग्राम. ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है कांस्टेंट, जिसे आप यूज तो बार बार करते हैं पर अलग अलग वैल्यू में नहीं करते, आप उसको स्टेबल वैल्यू में फिक्स कर देते हैं और फिर बार बार उसे यूज करते हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल यानी वेरी करता है, कांस्टेंट यानी स्टेबल रहता है. ठीक है, the next है, it is a way to represent memory location through symbol so that it can be easily identified. यहाँ पे आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल कि इंट ए लिखा हुआ है, फ्लोट बी लिखा हुआ है, कैरेक्टर सी लिखा हुआ है. ये जो इंट, फ्लोट और कैर हैं, यदि आप सी पढ़े हैं और जानते हैं तो आपको पता होगा ये डेटा टाइप है. इसकी बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में कि डेटा टाइप किस तरीके से आप यूज करते हैं एज नीड ऑफ योर प्रोग्राम. और यहाँ पे ये बताया गया है कि वेरिएबल को लिखने के लिए इसका सिंटेक्स कैसा होता है. तो पहले वेरिएबल टाइप होता है और फिर वेरिएबल का नाम होता है. सी लैंग्वेज में एक रूल है कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं उसको टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन के द्वारा. जैसे कि हर एक लैंग्वेज का एक फॉर्मेट होता है. इंग्लिश में आप लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम. बिल्कुल वैसे ही जब सी लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो इसका भी एक अपना ग्रामर है, एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. जिसमें से एक है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपको इसमें सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है. दूसरा, हर एक लाइन को कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता है ना. दूसरा, ये सबसे ज़रूरी बात ये है आपके लिए कि जब भी आप सी में प्रोग्रामिंग करें तो आप इसमें कैपिटल लेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें कैपिटल का मतलब अलग हो जाता है और स्मॉल लेटर का मतलब अलग हो जाता है. जैसे यदि मैंने यहाँ पे इंट ए लिया है, स्मॉल में लिया है, प्रोग्राम के अंदर कोडिंग में आप यदि ए की जगह कैपिटल ए ले लेते हैं, देन यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा. स्मॉल ए का आस्की कोड अलग रहेगा, कैपिटल ए का अलग रहेगा. देन यहाँ पे कंप्यूटर या सी लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं करेगा, दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करेगा और फिर प्रोग्राम को एरर शो कर देगा, है ना. और यहाँ पे हमने फ्लोट लिया है, यहाँ पे फिर हमने कैर यानी कैरेक्टर लिया है. नेक्स्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट वे. क्या करेक्ट वे नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन का? तो यहाँ पे देखिए, यदि हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं तो ये रॉन्ग है. यदि हम एक लेटर के बाद स्पेस दे के दूसरा लेटर लिखते हैं तो भी ये रॉन्ग है. यदि हम सिर्फ वेरिएबल के डेटा टाइप को लिख देते हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते तो भी ये रॉन्ग है. देन हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के रूल्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के जो रूल्स होते हैं वो क्या हैं? तो पहला, वो हमेशा कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर होने चाहिए, कैरेक्टर के बाद नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस नहीं यूज़ करना है. यदि आपको गैप चाहिए दो लेटर्स के बीच में तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के बिहेवियर को समझ सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स. तो यहाँ पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं, वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर. वेरिएबल में अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट, देन उसके बाद आप सिर्फ अंडरस्कोर को ऐड कर सकते हैं. डायरेक्ट डिजिट से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जैसे int 2, int 4, int 5, दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, वाइट स्पेस यानी ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं करना है. अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व कीवर्ड. रिजर्व कीवर्ड का यूज वेरिएबल में आप नहीं कर सकते. कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं? तो सी लैंग्वेज में बहुत से टाइप के वेरिएबल होते हैं. लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल,
इस तरीके से, जिसमें हम दो का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल का मतलब हुआ अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जिस वेरिएबल को हम फंक्शन के इनसाइड में या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल सीधी सी बात है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जिस वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर सबसे बिगनिंग में डिक्लेयर करते हैं, इट इज ग्लोबल वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज वेरिएबल, रूल क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन के, कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली प्रोग्राम में हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है ना। क्योंकि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक फैमिली को बिलोंग करेगा, उस फैमिली को बताने के लिए हमें डेटा टाइप की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वेरिएबल में भी नंबर हो सकता है, में भी दशमलव वाले नंबर हो सकते हैं, में भी लॉन्ग नंबर यानी थाउजेंड्स एंड लैक्स में हो सकते हैं, और कैरेक्टर में हो सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर में हो सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, किसी शहर का नाम, है ना। तो इस तरीके से डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के होंगे, बेसिक, डिराइव्ड, इनुमरेशन एंड वॉइड डेटा टाइप। वॉइड इज बेसिकली एम्प्टी डेटा टाइप, है ना। इसका यूज हम मेन फंक्शन में ही करते हैं। बेसिक डेटा टाइप क्या क्या होंगे, तो इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या क्या होंगे, एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर और यूनियन भी एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। आगे हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये सारे शब्दों का यूज समझ आ जाएगा। इनुमरेशन डेटा टाइप में इनम इनुमरेशन डेटा टाइप है। अभी जो चार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज अ मेमोरी साइज ऑफ ईच डेटा टाइप। हर एक डेटा टाइप का एक मेमोरी साइज होता है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ये मेजरमेंट यूनिट होते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही डेटा टाइप का भी एक मेजरमेंट यूनिट होता है कि कैरेक्टर कितना स्पेस, कितना मेमोरी, कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, लॉन्ग और डबल कितने जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी साइज कहते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत तो नहीं लिया है, शुरू के कुछ के ही साइज को डिस्प्ले किया है। जैसे कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। कैरेक्टर का मतलब हुआ A to Z का कोई सा भी कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर और अनसाइन कैरेक्टर दोनों की साइज सेम होती है। जैसे कई बार हमें लिखना पड़ता है ना A-A सिंपल, ठीक है। शॉर्ट और इंटीजर नियर अबाउट सेम बिहेवियर वाले होते हैं, जिसमें हम 0 to 9 तक के कोई से भी नंबर को यूज करते हैं जो 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा एक होता है फ्लोट, जो कि दशमलव वाले नंबर को लेता है। ये 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी साइज में, जिसमें दशमलव का यूज हम कर सकते हैं। एक वर्ड बीच में आया था, रिजर्व कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल में नहीं कर सकते, है ना। रिजर्व कीवर्ड का मतलब होता है जिसको हमने प्रोग्रामिंग में पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, उसका यूज हम एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड नियर अबाउट 32 रिजर्व कीवर्ड हैं जो फिक्स हैं, जो पहले से लाइब्रेरी में डिक्लेयर्ड हैं, जैसे प्रिंट एफ, जैसे स्कैन एफ, जैसे गेट सी एच, इंट, कैर, float, long, double and so on. There are many types of बहुत सारे वेरिएशंस हैं कीवर्ड्स में। तो इस तरीके के जो कीवर्ड होते हैं इनका यूज आप किस में नहीं कर सकते, तो इनका यूज आप एज अ वेरिएबल के रूप में नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक चीज समझनी थी, वो ये थी कि हम प्रोग्रामिंग तो कर रहे हैं, चीजों को भी समझ रहे हैं, पर जब प्रोग्राम करेंगे तो वेरिएबल की नीड होगी, तो उस वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कौन सी फैमिली का रहेगा, वो इंटीजर रहेगा, लॉन्ग रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, डबल रहेगा, फ्लोट रहेगा। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें डेटा टाइप और वेरिएबल के रूल्स को समझना जरूरी था, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम डेटा टाइप को और डिटेल में समझेंगे और एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। तो डू वॉच एंड लाइक प्लीज एंड कंटिन्यू विथ मी विद दिस। थैंक यू।